नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं कि आप अपनी जिंदगी के गोल को फास्ट तरीके से मैनिफेस्ट कैसे कर सकते हैं। दोस्तों, आज तक आपने ऐसे वीडियो नहीं देखे होगा, ना तो कोई आपने ऐसा टिप्स सुना होगा जो आप अपने गोल को फास्ट तरीके से मैनिफेस्ट कर सकते हैं। दोस्तों, मेरा आपसे सवाल है, क्या आप अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं? बार बार परिश्रम करते हैं, बार बार मेहनत करते हैं, उसके बावजूद भी रिजल्ट आपको नहीं मिलता है। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि वो कौन सा तरीका है जो सिर्फ आप 30 दिन अपना करके अपनी सोच और अपनी लाइफ दोनों को आप बदल सकते हैं। हम जो सोचते हैं वही हमारी जिंदगी में होता है। दोस्तों, आज के वीडियो में अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमें मोटिवेशन देता है, हमें प्रेरणा देता है कि हम आपके लिए और इंस्पिरेशनल और आपके लिए लाभदायक वीडियो बना सकें। दोस्तों, आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। हमारी सोच ही हमारी पॉजिटिविटी को बढ़ाता है। अगर हम निगेटिव सोचते हैं तो हमारे जीवन में निगेटिव चीजें होने लगती है। आपने गौर किया होगा कि आपके जीवन में जब निगेटिव लोग आते हैं, आपके आसपास निगेटिव लोग होते हैं, तो आपके सोच भी निगेटिव होने लगते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि हमारे आसपास के पांच लोग डिसाइड करते हैं कि हमारी जिंदगी में क्या होगा। अगर वो 5 लोग आपके जीवन में पॉजिटिव हैं तो आपकी सोच भी पॉजिटिव होगी। अगर वो 5 लोग आपके जीवन में निगेटिव हैं तो दोस्तों आपका भी सोच निगेटिव होता जाएगा। मैनिफेस्टेशन होता क्या है, इसके बारे में आपने बहुत सारी चीजें देखी होगी। आज मैं सिंपल और आसान तरीके से बताते हैं कि मैनिफेस्टेशन क्या होता है। दोस्तों, मैनिफेस्टेशन ज्यादा कुछ नहीं होता है। आप जो सोचते हैं वही आपके जिंदगी में होने लग जाए, वही मैनिफेस्टेशन होता है। बहुत से लोग पूछते हैं कि मैनिफेस्टेशन क्या होता है, मैनिफेस्टेशन हम कैसे कर सकते हैं। बहुत सारे लोग मैनिफेस्टेशन प्रयास भी करते हैं, लेकिन उनका मैनिफेस्टेशन नहीं होता है, उनके गोल नहीं अचीव होते हैं। तो उसके लिए आज ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। आखिरी में मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स बताऊंगा जो आपके मैनिफेस्टेशन को फास्ट कर सकते हैं, आपके गोल को अचीव करने में बहुत मदद कर सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, हम जो सोचते हैं वही हमारे जिंदगी में बनने लगता है, हमारी जिंदगी में वही सारी चीजें होने लगती हैं। इसको हम 3 स्टेप से समझ सकते हैं। पहला है थिंक, सोचो। हम जो सोचते हैं साफ और क्लियर होना चाहिए। जैसे आपको कहीं पे जाना है तो जब तक आपका उसको क्लियर डेस्टिनेशन नहीं पता होगा तब तक आप उस जगह पर नहीं पहुंच सकते। अगर आप उसके लिए कंफ्यूज रहेंगे, अगर आपको डेस्टिनेशन ही नहीं पता है तो आप वहां पे नहीं पहुंच सकते। अगर आप स्टेशन पर गए, अगर आप टिकट कलेक्टर से बोलते हैं कि मुझे टिकट दे दो, तो आपसे सवाल करता है कि आपको जाना कहाँ है। अगर आप उसे बोलते हैं कि मुझे कहीं की भी टिकट दे दो, तो वो क्या करेगा? वो आपको कहीं की टिकट नहीं देगा, आपको उसको स्पेसिफिक बताना पड़ेगा कि मुझे इस जगह पे जाना है। दूसरा है फील। आप जो भी गोल डिसाइड करते हैं उसको फीलिंग में ले आइए, उसको महसूस करिए कि आप के जीवन में वो चीजें घटित हो गई हैं। जैसे मान लीजिए आप कोई गोल को अचीव करना चाहते हैं, आप कोई गोल को पाना चाहते हैं, तो आप उसको आज प्रेजेंट में मान लीजिए कि आपने उसको अचीव कर लीजिए। जैसे आप कोई नौकरी पाना चाहते हैं, या आप कोई अपनी प्रमोशन चाहते हैं, या अपने बिजनेस को आगे ले जाना चाहते हैं, या आपका मंथली का कोई एम है कि मैं महीने के 1 लाख रुपए की इनकम करना चाहता हूं, तो आप अभी उसको अचीव करना ऐसा समझ लीजिए कि आपने उसको अचीव कर लिया। आप उसको ऐसे सोचिए कि वो इनकम होने के बाद आपकी लाइफ में क्या परिवर्तन होगा, उसके बाद आप क्या करेंगे। और तीसरा तरीका बिलीफ। दोस्तों, बिलीफ का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारी मैनिफेस्टेशन में। जब तक हम बिलीव नहीं करेंगे तब तक हम चीजों को अपने जीवन में मैनिफेस्ट नहीं कर सकते। तो आपको विश्वास करना होगा कि हम अपने जीवन में वो सारी चीजें अचीव कर सकते हैं या अचीव कर चुके हैं। हम अपनी सोच को दोस्तों कैसे बदल सकते हैं? देखिए, बचपन से लेके हमको अभी तक सिखाया जाता है कि अपनी सोच को बदले, अपनी सोच को पॉजिटिव रखें, लेकिन चैलेंज वो है कि हम अपनी सोच को बदले कैसे। तो देखिए, हमारी सोच किन चीजों पर निर्भर करती है, किन लोगों पर निर्भर करती है। जो हम देखते हैं, जो आप टीवी देखते हैं, समाचार पढ़ते हैं, या जो भी आपके आसपास की चीजें होती हैं, उसके आधार पर हमारी सोच बनती है। वो हमारी सकारात्मक सोच हो सकती है, हमारी नकारात्मक सोच भी हो सकती है। तो दोस्तों, ये हमको बहुत अवेयर होना पड़ेगा कि हम क्या देखते हैं, क्या कंज्यूम करते हैं। जैसे हम भोजन करते हैं, भोजन करने से हमारा शरीर बनता है, हमारा शरीर बलवान होता है। सेम उसी तरीके से हमारे मन का भोजन क्या है? हमारे मन का भोजन है विचार। जो चीजें आप कंज्यूम कर रहे हैं, जो आपके मन में सोशल मीडिया के माध्यम से आ रही हैं, आपके आसपास लोगों के माध्यम से आ रही हैं, तो उस विचार से आपका सोच डेवलप होता है।
क्या खाते हैं, इससे ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप सात्विक चीजें खाते हैं तो आपका सत्व बढ़ता है, अगर राजसिक चीजें खाते हैं तो आपका रजस बढ़ता है, आलस बढ़ेगा, और तामसिक चीजें खाते हैं तो आपके जीवन में तमस बढ़ेगा। तो इसको भी हमको देखना पड़ेगा कि अगर हम फल फूल मिठाई खाते हैं या तेल मसाला चीजें खाते हैं तो उस तरीके से भी हमारी सोच को डेवलप करता है। और सबसे इंपॉर्टेंट है हम क्या देखते हैं, विजुअलाइज करते हैं, या हम टीवी पे देख रहे हैं या हम मोबाइल पे देख रहे हैं। आज के समय में आसपास बहुत सारी निगेटिव चीजें हमारे बहुत तेजी से फ्लोट होती है, बहुत तेजी से आगे बढ़ती है। तो ये हमारे ऊपर है कि हम अपने माइंड के लिए, हम अपने जीवन के लिए क्या चीजों को चुनते हैं। दूसरा, पॉजिटिव सोच के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अच्छे लोगों की संगत रहनी पड़ेगी। अच्छे लोग हमेशा आपको इंस्पायर करेंगे, मोटिवेट करेंगे, वो आपके गोल को, आपके जो भी ड्रीम है उनको अचीव करने में हेल्प करेंगे। तो अच्छे लोगों की संगत करिए। और दूसरा, हेल्दी डाइट लीजिए, हेल्दी खाना खाइए, सात्विक चीजें लीजिए जो आपके जीवन में, दोस्तों ऐसा बोला जाता है कि जैसा अन्न हम खाते हैं वैसा हमारे मन होता है। एक बहुत पुरानी कहानी आपने सुनी होगी, एक राजा के पास एक साधु जाते हैं। वो साधु उनके राजा के पारिवारिक होते हैं, उनको गाइड करते हैं, पहले के जमाने में होता था। तो एक बार क्या हुआ कि वो साधु गए वहां पे, राजा के यहाँ सोने चांदी के बर्तन थे, उन्होंने खाना खाया और आखिरी में उन्होंने एक चम्मच को चुरा लिया, सोने के चम्मच को उठा लिया। जब साधु घर पे आए, फिर उन्होंने दूसरे दिन जब ध्यान साधना की, उसके बाद उनको रियलाइज हुआ कि उन्होंने तो ऐसा पहले कभी नहीं किया था, उन्होंने सोने का चम्मच कैसे चुरा लिया। तो फिर वो राजा के पास गए, उन्होंने इस चीज को राजा को बताई। तो उन्होंने पूछा कि जो आपके यहाँ कल खाना आया था, जो भोजन बना था, वो कहाँ से आया था। तो राजा ने बोला कि हमने एक देश के साथ युद्ध हुआ था, तो ये अन्न हमने वहां से लूटा था, हम वहां से लाए थे, तो उसी का जो आपको कल भोजन हुआ था। तो वो ऋषि जी ने उनको बताया कि हम जैसा अन्न खाते हैं वैसा ही मन हमारे हमारे शरीर में बनता है, वैसे ही हमारा व्यक्तित्व का निर्माण होता है। दोस्तों आज के समय में लोगों को इतना टाइम नहीं है कि वो सही से अपने परिवार को खाना सर्व कर पाए या सही से खाना हम बना सकते हैं। तो खाना बनाते समय हमारे मन की स्थिति क्या है, हम क्या खाते हैं, वैसे ही हमारा व्यक्तित्व का निर्माण होता है, वैसे ही हमारे मन का प्रभाव पड़ता है। दोस्तों अगर आप यूथ हैं, अगर आप युवा हैं, आप में जोश है, तो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। जो सपना आप देखते हैं कि आपको उसको पूरा करने की आपके अंदर हिम्मत है, आप ऐसे लोगों का साथ मत रहो जो आपको डिमोटिवेट करते हैं, जो आपको नीचे खींचते हैं कि आप ये नहीं कर सकते। आप ऐसे लोगों का साथ चुनिए जो आपको हेल्प करते हैं आपके सपने को पूरा करने में। और दूसरों से कभी भी अपनी तुलना मत कीजिए। इस दुनिया में हर आदमी यूनिक है, ईश्वर ने सबको यूनिक बनाया है और सबका टाइम अलग अलग होता है। दोस्तों 30 दिन का चैलेंज मैं आपको देता हूं, इन 30 दिनों में आप अपने पूरे जीवन को बदल सकते हैं। अब मैं आपको ऐसे टिप्स देने वाला हूं दोस्तों, जिसको अगर आप 30 दिन करते हैं तो आप अपने पूरी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। पहला तरीका है, पहला टिप्स है जो आपको डेली करना है, ग्रेटिट्यूड, आभार। हमको हमारे जीवन में जो भी चीजें हो रही हैं, 10 ऐसी चीजों को निकालिए, रोज सुबह उठ करके आप उन 10 चीजों के प्रति ग्रेटिट्यूड व्यक्त करिए, उनको आभार व्यक्त करिए। दूसरा तरीका, विजुलाइज करिए। आप उनको देखिए, कल्पना करिए कि आपने जो भी आपके लक्ष्य है, आपके गोल है, वो पूरा हो चुका है, ऐसा विजुलाइज करिए। दूसरा तरीका है विजुलाइजेशन का, विजुलाइज करिए कि वो आपके जीवन में चीजें घटित हो चुकी है। तीसरा है विजन बोर्ड। जो भी आपके सपने हैं, आपके घर में एक विजन बोर्ड बनाइए, उन सारे सपनों को विजन बोर्ड पर रखिए। ऐसा माना जाता है दोस्तों, ऐसा रिसर्च हुआ है कि जितनी ज्यादा चीजें हम विजुलाइज करते हैं, देखते हैं, हमारा मन, हमारा सबकॉन्शियस माइंड उतनी तेजी से उन चीजों को मैनिफेस्ट करने में हमारी हेल्प करता है। तो विजन बोर्ड आपके घर में जरूर होना चाहिए। जो भी सपने आपके हैं उसकी फोटो आप लगाइए। फोटोग्राफिक मेमोरी हमारी बहुत तेज होती है, हमारा सबकॉन्शियस माइंड उन वीडियोस को, उन विजुअल को ज्यादा तेजी से पकड़ता है। तो आपका विजन बोर्ड जरूर होना चाहिए। चौथी चीज दोस्तों, अफर्मेशन। ये आपको डेली करना है। अफर्मेशन राइटिंग, एक लाइन 2 बार जरूर लिखिए, एक लाइन कम से कम 2 से 10 बार लिखिए कि थैंक यू गॉड, आपकी वजह से मैंने अपनी ये चीजें अचीव कर ली हैं। इस तरीके से आप कोई भी एक सेंटेंस बना सकते हैं। सेंटेंस छोटा हो सकता है, उसको बार बार रिपीट करिए। कम से कम अपने जो भी गोल हैं, जो भी आपने चीजें डिसाइड किया, उसको कम से कम 10 बार जरूर लिखिए। अफर्मेशन राइटिंग ये बहुत काम करता है दोस्तों, जो भी आपको पसंद है। और 5वां है राइट टेक्निक।
वाटर टेक्निक जिसको बोलते हैं, इसको हम राइट नहीं कर सकते, इसको हम पानी को अपने हाथ में लेकर ग्रेटिट्यूड व्यक्त कर सकते हैं, फील कर सकते हैं दोस्तों कि पानी से एनर्जी। ये भी हम आपको आने वाले समय में बताएंगे कि वाटर मैनिफेस्टेशन क्या होता है। पानी को हाथ में लेकर अपनी इच्छा को बोलिए और उसे महसूस करके पीजिए। दोस्तों ये 5 चीजें अगर आप 30 दिन तक करते हैं तो मेरा गारंटी है कि आपका पूरी सोच और आपका पूरा जीवन बदल जाएगा। पहला है ग्रेटिट्यूड करिए, दूसरा है विजुलाइज करिए, तीसरा है अपने विजन बोर्ड को बनाइए, चौथा तरीका है अपने अफर्मेशन को राइट करिए, अपने अफर्मेशन को लिखिए, और पांचवा है वाटर टेक्निक। आप पानी पीते समय केवल 1 से 2 मिनट का समय लीजिए और उस पानी में अपनी फीलिंग्स को डालिए। दोस्तों आज का ये वीडियो मैंने आपके लिए खास तौर से बनाया। अगर आपने यहां तक देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और इसको अपने उन दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें जो अपने जीवन में कुछ करना चाहते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।